हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉग बिहेवियरिस्ट एंड ट्रेनर मुकुल आर्य। दोस्तों आज का टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डॉग को कैसे ठीक करें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर मैं देखता हूँ सभी को लगता है कि हमारा डॉग डिस्ट्रक्टिव है। तो डिस्ट्रक्टिव डॉग को ठीक करने से पहले जरूरी है कि हमें ये पता हो कि डिस्ट्रक्टिव डॉग होता क्या है। हम किसी भी शैतान डॉग को, कोई शरारत कर रहा है घर में, ऐसे डॉग को, एनर्जी वाले डॉग को, हाइपर डॉग को हम डिस्ट्रक्टिव डॉग मान लेते हैं। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। डिस्ट्रक्टिव डॉग का मतलब ये है कि अगर आपका डॉग 8-9 महीने की एज से ऊपर हो गया और वो तभी भी घर के सारे सामान को खाता है, सारे फर्नीचर चबाता है, सोफे काटता है, बेड पे जाके वो करता, काटाकुटी करता है, सारे इस तरह के काम करता है, लोन में डिगिंग करता है, बिल्कुल फोकस्ड नहीं है, इस तरह की चीजें करता है। और वॉक पे लेके जाए तो वॉक पे भी इधर उधर खींच रहा होता है, स्मेल कर रहा होता है बहुत ज्यादा। तो इस तरह के डॉग्स को डिस्ट्रक्टिव डॉग कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डॉग को जब हमने ठीक करना है तो हमारी सबसे पहली चीज है कि हमारे डॉग के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी बॉन्डिंग ही ठीक नहीं होगी ना, या हमारी बॉन्डिंग नहीं है उसके साथ में और हमने डॉग रखा हुआ और वो प्रॉब्लम से हम परेशान है उसकी, तो हम कर नहीं पाएंगे आगे के स्टेप कुछ भी। हम सारी चीजें ना दूसरे अपने स्टाफ के ऊपर डाल देते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पे डाल देते हैं, आप वॉक पे ले जाओ, आप ये करो, आप वो कर लो, तो फिर डॉग ठीक होने वाला नहीं है। अगर आपका डॉग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको जरूर समझना होगा और आपको उसके साथ बॉन्ड होना पड़ेगा, आपको दिल से उसको पसंद करना होगा, तो आप सारे स्टेप बहुत आसानी से उठा पाओगे। तो जो पहली चीज है इसके अंदर, वो पहली चीज ये है कि आपको अपने डॉग की फूड ड्राइव को इंक्रीज करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डॉग खाने में पहली नखरेबाज है ना, तो वो कुछ भी आपका कहना नहीं मानेगा, फोकस्ड हो ही नहीं सकता वो। तो आप ऐसे डॉग्स के अंदर ज्यादातर ये देखा जाता है कि ऐसे डॉग खाने को लेके भी नखरेबाज होते हैं, खाना उनका पड़ा रहता है, वो खाते ही नहीं है खाने को, या बिखेर देते हैं इधर उधर, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले चीज ये करनी होगी कि उसको जो आप ज्यादा खाना दे रहे हो उसको खाने को कम करना होगा। और खाना उसको तभी दीजिए जब वो भूखा हो, जब वो आपसे खाना मांगे। उससे पहले आप खाना लेके उसके पीछे पीछे नहीं घूमना आपने, और खाना उसके सामने हर समय भर के मत रखिए। तो आपका डॉग बहुत अच्छे ट्रैक पे आ जाएगा, वो तैयार होगा अगले स्टेप पे जाने के लिए, आपकी बात मानने के लिए, वो फोकस्ड होने लगेगा। तो सबसे पहली चीज आपने ये करनी है, उसकी फूड ड्राइव को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसकी फिजिकल एक्सरसाइज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर वो बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं है। वो आपके पूरे घर को खाता रहेगा, सारा फर्नीचर खराब कर देगा, सारा सामान खराब कर देगा। और ऐसे डॉग को जब कुछ इतने अनफोकस्ड होते हैं कि जब फर्नीचर खाते सब कुछ करते हैं, तो आप कोई आसपास से निकल रहा है, उनके कपड़े खींच रहे होते हैं और अपने ही पैरों को चबाने लगते हैं, अपने हाथों को चबाने लगते हैं डिस्ट्रक्टिव डॉग। तो ये जरूर ध्यान रखना है, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसके सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी, उसके बाद ही उसको खाना दीजिए। और इसके अगर आपको फिजिकल एक्सरसाइज कराने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, हमारी एक वीडियो है कि घर के अंदर ही डॉग को कैसे एक्सरसाइज कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप जरूर देख लीजिए। उसमें इतने आसान पॉइंट बताए हुए हैं कि घर में के अंदर ही आप डॉग को अच्छे से एक्सरसाइज करा पाओगे। कोई उसके लिए आपको दूर पार्क में ले जाने की ऐसी चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई हुई हैं, तो वो आप कर लीजिए और एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉकिंग से रिलेटेड। देखिए वॉकिंग को एक्सरसाइज से अलग मानिए, वॉकिंग एक डिफरेंट रिचुअल है, उन डॉग्स के लिए बहुत ही जरूरी है लंबी वॉक पे जाना। वो बाहर जाके चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई स्मेल लेते हैं, उनको अपनी टेरिटरी मार्क करना होता है, तो वो बहुत ही जरूरी है, उनको आप जरूर लेके जाइए लंबी वॉक पे। उससे वो बहुत शांत रहने लगेगा और फोकस्ड रहने लगेगा। बस आपने इतना ध्यान रखना है, वॉकिंग पे ऐसे डिस्ट्रक्टिव डॉग जो इधर उधर खींच रहे होते हैं, हम कुछ गलतियां कर लेते हैं, जैसे हम उनको बहुत लंबी लीश में लगा लेते हैं, वो एक एक्सटेंडेबल लीश होती है वो यूज करने लगते हैं, हार्नेस पहना के वो डॉग इधर जा रहा है अपनी मर्जी से, इधर जहां मर्जी खींच रहा होता है और बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा होता है। ऐसे नहीं, शॉर्ट लीश लगा के बिल्कुल साथ में एक पैटर्न बना लीजिए वॉक का कि घर से मुझे इस तरह से जाना है और इधर से घूम के ऐसे आना है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी वॉक रहेगी। उससे उसके बिहेवियर में बहुत ही अच्छे चेंजेस आएंगे।
और इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको आपने बिजी रखना है, उसको मेंटल एक्टिविटीज के अंदर बिजी रखना है। ये एक आपके लिए टास्क है, ये बहुत इजी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम इसको बिजी रख सकते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। लाइक आप कुछ जैसे इंटरेक्टिव टॉयज होते हैं वो आप यूज कीजिए। ये टॉयज नॉर्मल टॉयज से अलग होते हैं। ये ऐसे टॉयज होते हैं जिनके अंदर डॉग्स को कुछ एफर्ट करना होता है, कुछ दिमाग लगाना होता है। जैसे आप देखोगे कि फर्श में एक लगाने का होता है, एक टॉय होता है, उसमें रोप लगी तो उसको खींचता है, या ऐसे कोंग जैसे कोंग टॉयज होते हैं उनके अंदर कुछ डाल दिया तो उसको उसमें से निकालना है। ऐसी एक्टिविटीज होती है इनके अंदर। तो आप ऐसे, आप अमेजोन पे या कहीं से भी आप ऐसे सर्च करोगे, कोई बहुत सारी साइट है और किसी भी टॉय शॉप पे भी मिल जाती है ये चीज। तो ऐसे इंटरेक्टिव टॉयज आप यूज कर सकते हो, उससे वो बहुत देर तक बिजी रहेगा। और कुछ ऐसे गेम, ऐसी चीजें खेल सकते हैं, जैसे हाइड एंड सीक खेल सकते हो आप घर के अंदर ही। तो वो उससे एक तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो आपके साथ साथ रहने लगेगा, फोकस्ड हो जाएगा वो, और उसमें भी थक भी जाएगा वो। मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ उसकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है। और आप अगर आप कहते हैं ना कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कम से कम इतना तो कर सकते हो कि आप बैठे हुए मोबाइल चला रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ करते, कम से कम लेजर लाइट को ही इधर उधर घुमा सकते हो घर के अंदर। आपका डॉग लेजर लाइट को ही पकड़ने के लिए इधर उधर भागता रहेगा, तो उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप ऐसी चीज कर सकते हो। और एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ आपको, आप एक ब्रेन गेम के नाम से सर्च कीजिएगा गूगल पे या कहीं पे भी, आपको डॉग्स ब्रेन गेम मिलेंगे। उसके अंदर लेवल 1 से लेकर ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं लेवल्स। तो अपने डॉग के हिसाब से आप उसके लिए ब्रेन गेम ऑर्डर कीजिए। आप ना वैसे सॉफ्ट टॉयज और इन सब काफी टॉयज के अंदर पैसे खर्च करते हैं, आप ना सही चीजों पे लगाइए अपना पैसा। आप ऐसी चीज कीजिए जिसके अंदर, अब ये ब्रेन गेम्स ऐसे होते हैं, इनके अंदर कुछ डाल दिया, कोई खाने की चीज डाल दी, तो अब उस डॉग को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कैसे निकालना है। तो जब आप ये चीज करते हो तो आपका डॉग घंटों तक बिजी रहता है उसके अंदर, तो ये आपको बहुत आसान होगा। और ऐसी कुछ बोन्स भी आती है, च्यू बोन, जिसके अंदर डॉग बहुत देर तक लगा रहता है। और कुछ टॉयज भी आते हैं च्यू करने वाले, जिसके अंदर बहुत देर तक बिजी रहता है। तो इससे उसका फोकस बढ़ेगा और वो बिजी रहेगा। अगर वो बिजी रहेगा तो उसको घर में सामान काटने का, डिस्ट्रैक्शन का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये बहुत आसान हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, आपने इसका जरूर ध्यान रखना कि आपने अपने डॉग के लिए एक सुटेबल एटमॉस्फेयर देना है। यानी कि आपने घर के अंदर उसका ना ये देखना है कि आपका डॉग गर्मी में परेशान तो नहीं हो रहा। हम लोग जैसे इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे ज्यादातर मौसम गर्मियों का ही होता है, और हम डॉग के लिए ना एसी बहुत कम चलाते हैं। तो आप ये कीजिए, जहां आप बैठे हो वहां पे आप एसी चलाइए और वहां डॉग को रखिए। एसी के बगैर डॉग का रहना बहुत मुश्किल होता है घर में। गर्मियों में इतने परेशान होते हैं डॉग्स, वो रेस्टलेस रहते हैं, क्या कर दें। अब उनको कुछ तो कुछ करना ही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, परेशान रहते हैं, तो कुछ ना कुछ काटते हैं सामान, डिस्ट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं। तो उनके लिए एसी चलाना, या एसी नहीं है तो कूलर चलाना, फैन, जो आप कर सकते हो ना बेस्ट। पर उनको ठंडी जगह जरूर प्रोवाइड कीजिए। ठंडी जगह प्रोवाइड ना कराने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है डॉग बिहेवियर के अंदर। तो आपने उसको सही एटमॉस्फेयर देना है, जरूर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, लास्ट बात दोस्तों, आपने ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है डॉग के साथ में। हम कई बार है ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये बच्चे हैं, ये बेचारे, आप उनसे थोड़ा, अगर सच में मैंने पहला पॉइंट जो बोला था, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी ना तो आप इतना ज्यादा नहीं करोगे। हमें लगता है कि डिस्ट्रक्टिव है, हमें उनकी कमियां बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होती हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो एनिमल है वो फिर भी, तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। हमें उसके साथ अगर हम में प्यार करते होंगे ना तो हमें प्रॉब्लम बहुत कम नजर आएगी। तो एक ये चीज का जरूर ध्यान है कि कई बार एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं हम डॉग के साथ में, हर बात में कमियां नजर आ रही होती है हमें। तो ऐसा नहीं होता। जब हमने डॉग रखा तो देखो कुछ ना कुछ तो बातें हुएंगी उसके साथ में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, अगर वो ऐसी बात होती तो वो हमारा ओनर होता ना, उसने हमें पाल रखा होता,
तो ऐसा नहीं है, इसलिए वो बेचारे बच्चे हैं हमारे, उनको उनके साथ में थोड़ा सा प्यार से ही पेश आए और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपका डॉग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई भी पर्सनल इंक्वायरीज है, कुछ प्रॉब्लम है डॉग के साथ में, तो हमारी पर्सनल कंसल्टेंसी की एक सर्विस होती है, वो आप ले सकते हो। उसका नंबर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।